नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। इन आंधियों में इंसान मुस्कुरा तो सकते हैं, सिया रात में शम्मा जला तो सकते हैं। आज दिवाली है, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। लेकिन सच्चे अर्थों में दिवाली उनकी होती है जो मन के अंधेरों को हौसले की रोशनी से दूर कर दिखाते हैं, दिल में छिपे भय को उत्साह और हिम्मत से जीत लेते हैं। ऐसी ही कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की रहने वाली एक बेटी की। जीवन में कुछ अलग करने की चाहत थी, लेकिन चुनौतियां तो हर चाहत के रास्ते में आती हैं। कैसे रीना कौशल ने हर चुनौती को हिम्मत से सामना किया और उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया, देखिए आज की कड़ी में। बर्फीले तूफानों को चीरते हुए 40 डिग्री ठंड का मुकाबला करते हुए दिल में जीत का आत्मविश्वास लिए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती ये दिल्ली की बेटी रीना कौशल है। ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं कि देखकर अच्छों के हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन रीना बिना रुके बिना थमे 38 दिनों तक स्कीइंग करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ती रही। 915 किलोमीटर की दूरी और स्लेज पर 60 किलो के सामान के साथ रोजाना 8 से 10 घंटे का सफर भारत में किसी भी बेटी के लिए इससे पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन रीना ने ये सब कुछ किया दक्षिण ध्रुव पर फतेह हासिल करने के लिए और देश की पहली महिला बनी जिसने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। पापा हम लोग को ट्रैकिंग के लिए ले जाते थे, लॉन्ग वॉक्स के लिए ले जाते थे, इसलिए वहाँ से हम लोग का माउंटेनियरिंग का एक जो पैशन है वो शुरू हुआ। और वहाँ पे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं से मैंने अपने सारे माउंटेनियरिंग कोर्सेज करे। रीना का बचपन दार्जिलिंग में बीता। पिता आर्मी ऑफिसर थे और माँ हाउसवाइफ। पढ़ाई दार्जिलिंग के ही सेंट जोसेफ कॉलेज में हुई, जहां से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। लेकिन देश की दूसरी बेटियों की तरह रीना की भी शादी हो गई। लेकिन इस बेटी के सपनों को पंख मिले जब सेना के असिस्टेंट कमांडर पति धर्मराज सत्तू ने 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की और पत्नी का भी हौसला बढ़ाया। पति की हौसला अफजाई के बाद रीना ने दक्षिणी ध्रुव के स्कीइंग मिशन का हिस्सा बनने का फैसला किया। उनका तो मेरे को बहुत ही गाइडेंस रहा है और सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी मेरे को रोका नहीं है कि ये मत करो या क्या जा रहे हो, ऐसी जगह है, ठंड है, खतरनाक है या चैलेंजेस बहुत रहेंगे, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। क्योंकि उनका इनफैक्ट मेरे को काफ़ी गाइडेंस सपोर्ट भी मिला है कि ठीक है तुम उधर हो तो फिर अपना ख्याल रखना, पानी पीते रहना थोड़ी देर बाद, सोना ढंग से, और किसी से कोई उलझन में फंस जाओ, किसी से कभी लड़ाई नोक-झोंक हो तो फिर उसके बारे में मत सोचना, अपना सिर्फ लक्ष्य जो है उसके पीछे चलते रहना, उसके बारे में सोचना, फोकस रखना अपना। बचपन के सपने को घर की चारदीवारी में कैद करने की बजाय जब उस पर लगातार निरंतर मेहनत की और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ी तो बेमिसाल कामयाबी की कहानी लिखी। तेनसिंग नार्गे पुरस्कार से नवाजा गया और ये हिमालय की 7 चोटियों पर विजय हासिल करने वाली देश की पहली बेटी बनी। लेकिन अपने सपने को दूसरी बेटियों के लिए मकसद बनाया और उत्तराखंड सरकार के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की प्रशिक्षक बनी। आज 2.5 साल के बेटे की वजह से थोड़ा सा वक्त कम मिलता है, बावजूद इसके ये बेटी महिलाओं को रोमांचक खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जोखिम के साथ रोमांच को आगे बढ़ाने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। हजारों लाखों बेटियां हैं इस देश में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुकाम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन अवसर नहीं मिलने से उनके सपने